फ्रॉम कंसेप्ट लर्निंग एंड इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं ऑल द क्वेश्चन टाइप्स दैट वी हैव टू अटेम्प्ट जब हम अपना आइल्स का एग्ज़ाम दे रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद लिसनिंग सेक्शन फर्स्ट. और हाँ, हम इस वीडियो में डिटेल में बात नहीं करेंगे इनके बारे में बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हैं. एक एक करके होपफुली मैं इनके बारे में इन डिस्क्रिप्शन वीडियोज़ बनाऊँगी दैट आई शैल बी अपलोडिंग सून. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. अभी हम ये करते हैं. तो लिसनिंग में वी ऑल नो दैट हमें 40 क्वेश्चंस मिलते हैं. अब ऐसा नहीं होता कि 40 के 40 क्वेश्चंस बिल्कुल सेम होते हैं. डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस में डिवाइड किए जाते हैं ये 40 क्वेश्चंस सो दैट आपकी लिसनिंग स्किल्स को पूरी तरीके से वो लोग इवैल्यूएट कर सकें. तो ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्वेश्चन 1 to 5 MCQs हैं, ठीक है. फिर 5 to 13 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर्स आ गए, ठीक है. फिर 13 to 22 मैचिंग हो गया और 22 to 32 लेट्स से लेबलिंग आ गई, है ना, किसी भी चीज़ की, इनमें से किसी की भी आ गई. एंड देन 32 to 40 लेट्स से मैचिंग तो हो गया, लेट्स से सेंटेंस कंप्लीशन आ गए, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है, आपको ये सारे क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि जब हमें लिसनिंग करनी है हमें सिर्फ लिसनिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी कि सब समझ आ रहा है नहीं, बट इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा कि जो ये अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं ये हम किस टिप्स और टेक्निक से इनको इस तरह से अटेम्प्ट करें कि एरर्स कम हों. तो पहले तो हमें सारे क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए. MCQs होते हैं, एज आप सबको ही पता होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग आती है, लेबलिंग आती है. इनमें 4-5 तरीके के सब टाइप्स होते हैं, मैप्स, डायग्राम्स, प्लेन, फ्लो चार्ट्स एंड प्रोसेस, जिनको हमें लेबल करना होता है. समरी कंप्लीशन होता है, समरी दी होती है, बीच में ब्लैंक्स होते हैं तो रिकॉर्डिंग सुन के ब्लैंक्स को जो हमें सही वर्ड लगता है उनको फुलफिल करना होता है. शॉर्ट आंसर्स आर द ईजीएस्ट वन क्योंकि इसमें बस आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं दैट व्हाट इज़ दिस और आपको 2 या 3 वर्ड्स पे और किसी एक नंबर में ऐसे जब हम वीडियो करें इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में बताऊंगी, उसमें डिस्कस करेंगे. शॉर्ट आंसर्स मुझे सबसे इजी लगते हैं. एंड द लास्ट वन इज सेंटेंस कंप्लीशन. इसके सब टाइप्स होते हैं, फॉर्म्स, नोट्स या टेबल. इनमें से कुछ भी आ जाता है और आपको इनको कंप्लीट करना होता है, ठीक है. तो ये तो हैं हमारे लिसनिंग के क्वेश्चन टाइप्स. ओके, तो नाउ लेट्स डिस्कस रीडिंग के क्वेश्चन टाइप्स. रीडिंग में भी हमको पता है कि हमारे जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं कितने होते हैं. रीडिंग में भी हमारे टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 40 होते हैं और ये भी डिवाइडेड होते हैं इस तरह करके इन क्वेश्चन टाइप्स में. ये 40 क्वेश्चन को इस तरह इस सब टाइप्स क्वेश्चन के सब टाइप्स में डिवाइड कर दिया जाता है. सारे क्वेश्चन सेम नहीं होते. सो इसका एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल 1 to 13 शॉर्ट आंसर्स हो गए आपके. देन आपके 14 to 20 MCQs हो गए. 20 to 25 आपके मैच हेडिंग्स हो गए, ठीक है. और फॉर एग्ज़ाम्पल 26 to 31 आपके ट्रू फॉल्स नॉट गिवन हो गए और 31 to 40 लेट्स से लेबलिंग हो गई, ठीक है. तो इस तरह से ये डिवाइडेड होते हैं. आओ देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये. एक होता है हमारा शॉर्ट आंसर्स. इसमें हमें शॉर्ट आंसर्स देने होते हैं 2 से 3 वर्ड्स से ज़्यादा के नहीं, 2-3 वर्ड्स और एक नंबर या 2-3 वर्ड्स के साथ एक नंबर या अकेला नंबर, ठीक है. शॉर्ट आंसर्स मतलब सेंटेंस के नहीं, बस 2-3 वर्ड्स या नंबर्स के ये होते हैं और ये ठीक होते हैं, इजी होते हैं. MCQs होते हैं. अगेन MCQs क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया होता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स दिए होते हैं, हमें सही वाला चूज़ करना होता है. देन समरी कंप्लीशन, ठीक है, जो हमारा पैराग्राफ है उसकी एक समरी लिख देते हैं कि
ठीक है, एक पर्टिकुलर पैराग्राफ की लेट्स से बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं, एक पर्टिकुलर पैरा की समरी लिख देते हैं, उसका कंक्लूजन, एंड देन वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. इट्स काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ओनली. ठीक है. मैचिंग सेंटेंस एंडिंग. सेंटेंस लिखा होता है, फिर ब्लैंक होता है, फिर बहुत सारी हमें यहाँ पे वो दिए हुए होते हैं ऑप्शंस, उससे हमें सही वाले से मैच करना होता है. जैसे हेडिंग्स दी हुई हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी एंडिंग फॉर एग्जांपल ये मैच हो रही है, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे. हम जब डिस्क्रिप्शन में करेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ आएगा. अभी आप ये देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, सो दैट आपके दिमाग में फिट हो जाए कि अच्छा मैंने ये सब कुछ करना है. फिर लोग क्या करते हैं, एक साथ ही सारा कुछ प्रिपेयर करने लगते हैं. मैं जो रिकमेंड करती हूँ और जो मैं स्टूडेंट्स को कराती हूँ वो पर्टिकुलर क्वेश्चन टाइप्स कराती हूँ, क्योंकि शुरू में सब बिगनर्स होते हैं. हल्के हल्के उनको इंटरमीडिएट लेवल पे ले जाया जाता है एंड देन एडवांस पे लेके जाते हैं, फिर उनको सारे एक साथ दे देते हैं करने को. दिस इज़ हाउ वी प्रैक्टिस. कभी भी आइल्स में जल्दबाजी मत करना, बिकॉज वी ऑल नो कि कितना इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम होता है, कॉस्टली भी होता है. तो इट्स बेटर कि हम एक ही अटेम्प्ट में इसको क्लियर करें. सो प्लीज़ जल्दबाजी नहीं करिएगा, हल्के हल्के जिस तरह आई थिंक पर्सनल थिंक कि मैं काफ़ी बेसिक से उठाती हूँ स्टूडेंट्स को और हल्के हल्के उनको इंटरमीडिएट और फिर एडवांस पे लेके जाते हैं. एंड आई थिंक दिस इज़ द राइट वे. एकदम से अगर हम सारे क्वेश्चंस एक साथ अपने सामने करेंगे तो हमें ना इनके टिप्स और ट्रिक्स नहीं समझ आएंगे कि हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट दोज. तो पहले आप इनको समझो एंड देन वी शैल मूव टू देयर कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन. सो मूविंग फॉरवर्ड, कहाँ पे थे हम, 5th वाले पे, सेंटेंस कंप्लीशन. ये भी इसकी तरह थोड़ा सेम ही होता है. हमें नीचे कीवर्ड्स दिए होते हैं, सेंटेंस दिया होता है, हमें कभी कभी कीवर्ड से मैच कर देने होता है सेंटेंस, अदरवाइज खुद से हमें ढूंढ के लिखना होता है. ये भी काइंड ऑफ फिलअप सी होता है, फिल इन द ब्लैंक सी होता है. नाउ ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. ओ माय गॉड, दीज आर द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन टाइप्स एंड ये हमेशा ही आते हैं. जैसे कि ये अगर इस तरह आपका डिवाइडेड है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनमें से कहीं पे भी उन्होंने ये फिट ना किया हो. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन एंड समटाइम्स द मोस्ट डिफ़िकल्ट वन टू, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है. तो हम इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे. जब भी आप प्रैक्टिस करो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन को बहुत 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 अच्छे से प्रैक्टिस करना है आपको. ठीक है. उसके बाद मैच हेडिंग्स होती हैं, हमें अपने पैसेज के हिसाब से हेडिंग्स मैच करनी होती हैं. हेडिंग्स दी हुई होती हैं हमें और क्वेश्चन दिया होता है जो सबसे एप्रोप्रिएट हेडिंग हमें लगती है. मोस्टली ऐसा होता है कि पैराज दिए होते हैं कि पैरा ए को पढ़ना होता है आपने, फिर यहाँ हेडिंग्स दे रखी होती हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं कि पैरा ए को इनमें से सबसे ज़्यादा एप्रोप्रिएट हेडिंग कौन सी है पैरा ए के लिए, तो आप यहाँ पे लिख देते हो. जैसे यहाँ लिखा है 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल 4th वाली है तो आप 4 लिख देते हो. लेबलिंग होती है, अगेन कोई भी प्रोसेस हो गया, मैप हो गया, कुछ भी डायग्राम हो गया, उसको हमें लेबल करना होता है. जस्ट लाइक जैसे लिसनिंग में होता है ना सारा कुछ, उसी तरीके से हम इसमें लेबल करते हैं. इसमें भी हमारे फ्लो चार्ट आ जाते हैं, डायग्राम आ जाते हैं, ठीक है, प्रोसेस आ जाता है कोई सा, इसी तरह इसको लेबल करते हैं. एंड देन द लास्ट वन इज़ वी हैव टू मैच इन्फॉर्मेशन टू पैराग्राफ. मतलब जो हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमें ना इन्फॉर्मेशन दी होती है, फिर हमें वो मैच करना होता है कि ये इन्फॉर्मेशन किस पैराग्राफ की है. तो जैसे 4-5 पैराग्राफ दिए हैं, अगर फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन 2nd पैरा से मैच कर लिए तो आप यहाँ पे ये लिख दोगे. ठीक है. तो ये हमारे रीडिंग के होते हैं, जिसमें आई पर्सनली थिंक कि शॉर्ट आंसर सबसे इजी होते हैं एंड ट्रू फॉल्स नॉट गिवन आर द मोस्ट डिफिकल्ट वन. तो राइटिंग में हमारा सेक्शन 1 होता है, एकेडमिक वालों के लिए रिपोर्ट राइटिंग होती है एंड जीटी वालों के लिए होती है लेटर राइटिंग. ठीक है. तो पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की. अगर आप एकेडमिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हम इस पे फोकस करेंगे. पहले एकेडमिक वालों के लिए रिपोर्ट राइटिंग होती है. तो ये 6-7 तरह के क्वेश्चन टाइप्स होते हैं जो आपको आ सकते हैं. बारग्राफ होता है, आपको पता ही है, ये वाले जो बार दे देते हैं ऐसे करके, बारग्राफ होते हैं, ये आपको दिए हुए होते हैं. इनके बारे में आपको लिखना होता है कि क्या समझ आ रहा है आपको. देन यू हैव पाई चार्ट्स, एज वी ऑल नो.
पाई चार्ट्स, ठीक है, पाई चार्ट दिए हुए होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है उसमें, उसे देख के आपको जो समझ आ रहा होता है आपने लिखना होता है। डायग्राम्स, किसी भी चीज़ का डायग्राम हो सकता है, किसी मशीनरी का डायग्राम हो सकता है, किसी प्रोसेस का डायग्राम हो सकता है, इट कुड बी एनीथिंग, जस्ट अ डायग्राम को देख के जो समझ में आ रहा है आपको यू हैव टू राइट। एंड देन देयर इज टेबल, रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसमें, एंड डेटा दिया हुआ होता है, देन आपको एनालाइज करके लिखना है कि क्या क्या है। अगेन मैप्स होते हैं, मैप आ जाता है किसी जगह का, इट कुड बी किसी भी टाइप का मैप आ जाता है, जैसे किसी सिटी का मैप आ गया है ना, 2 मैप दे दिया आपको, तो आपको कंपेयर करने को बोला है, या आपको जो जो रेलेवेंट फीचर्स दिख रहे हैं, कंपैरिजन कुछ भी फ़र्क दिख रहा है, फॉर एग्जांपल ये 1990 का दे दिया, ये 2000 का दे दिया, तो इन 10 सालों में जो डिफरेंस है या जो सिमिलैरिटीज़ हैं, जो कुछ सेम है या की फीचर्स हैं, वो लिखना होता है। लाइन ग्राफ आर क्वाइट डिफ़िकल्ट वन, क्योंकि ये ना लोगों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो ये ऐसे करके जो लाइन के हिसाब से ऐसे दिखाते हैं ना, मैं वो इरेज कर देती हूँ। देखिए ये इनको लाइन ग्राफ कहते हैं, जो लाइन के हिसाब से दिखाते हैं, थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं अंडरस्टैंड करने, बट प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। देन मल्टीपल ग्राफ्स, नॉर्मली क्या होता है रिपोर्ट राइटिंग में कि आपको नॉर्मली ना 2 दिए होते हैं, जैसे ये बार ग्राफ है, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैंने एक बनाया है, ये 2 दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ये ए है, ये बी है, आपको बताना है कि इनमें क्या डिफरेंस है ना। और जैसे ये एक पाई चार्ट है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल का पाई चार्ट है, तो ये ईयर 2000 का है, ये ईयर 2005 का है, नॉर्मली सेम दिए होते हैं 2, ठीक है। मगर जो मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये जो भी तरीके के हमने ग्राफ अभी तक पढ़े हैं, बार, पाई, डायग्राम, टेबल, मैप और लाइन ग्राफ, ये इसमें आपको 2 अलग तरह के मैप्स दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो आपको बार ग्राफ दे दिया और एक आपको पाई चार्ट दे दिया, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ना समझ नहीं आता, बंदा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि सेम तरह के 2 होते हैं तो इंसान अच्छे से कर लेता है कि चलो ठीक है ये सिमिलैरिटीज़ हैं दोनों में, ये डिफरेंसेस हैं, ये चीज़ सेम है ना। पर इसमें जब 2 अलग तरीके के हमारे पास आ जाते हैं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लेकिन हमें प्रिपेयर तो सारे ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इन 6-7 में से कोई सा भी एक क्वेश्चन टाइप आपको अटेम्प्ट करने को मिल सकता है, ठीक है। मुझे बार ग्राफ, पाई चार्ट सबसे ईजी लगता है, लाइन ग्राफ और कभी कभी मल्टीपल वाले स्टूडेंट्स को बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, पर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट GT, फॉर GT, टॉकिंग अबाउट GT, हमें बस ये 3 तरह के होते हैं। लेटर राइटिंग आती है, रिपोर्ट राइटिंग नहीं होती, ठीक है। तो लेटर लिखना होता है। रिपोर्ट राइटिंग में तो ये है कि जैसे एक रिपोर्ट हमें प्रिपेयर करनी है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल होता है और ये सब, पर इसमें हमें लेटर लिखने होते हैं, तो ये इजी होता है थोड़ा एकेडमिक वाले से। तो फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो हमें अपने बॉस को लिखने होते हैं, एम्प्लॉय को लिखने होते हैं, एम्प्लॉयर को लिखने होते हैं। सेमी फॉर्मल होते हैं जो हम एक्वेंटेंसेस को लिखते हैं, मतलब जो लोग ना तो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं और ना ही हमारे एम्प्लॉयज़ या एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब उनसे कोई प्रोफेशनल कनेक्शन भी नहीं है और कोई ऐसा पर्सनल कनेक्शन भी नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे नेबर्स वगैरह हो गए, तो वो आता है। एंड देन इट्स इनफॉर्मल वन कौन से होते हैं, जिसमें हम अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, ध्यान से करना, कंफ्यूज मत होना। ये वाले जो हैं 1 से 7 वाले एकेडमिक वालों के लिए हैं। अगर आप एकेडमिक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इनके बारे में प्रिपेयर करना, एक एक करके, कोई सा भी आ सकता है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर GT, then for section 1 you have to prepare for these 3 question types। अब हम बात कर रहे हैं हमारी क्वेश्चन टाइप्स की जो हमें राइटिंग के सेक्शन 2 में आते हैं, दैट इज़ एसे राइटिंग। एंड ये एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग वालों के लिए, दोनों के लिए ही सेम होते हैं, ठीक है। ये मतलब हाँ, ऐसा हो सकता है जो टॉपिक हो सकते हैं वो थोड़े वेरी कर सकते हैं। एकेडमिक वालों के लिए थोड़े एजुकेशनल बेस्ड टॉपिक्स होते हैं, जनरल वालों के लिए थोड़े जनरल या सोशल कॉन्टेक्स्ट पे टॉपिक्स होते हैं, पर क्वेश्चन टाइप सेम होते हैं, ये कह रही हूँ मैं।
तो ये 5 तरह के क्वेश्चन टाइप्स आते हैं। पहला है ओपिनियन या एग्री डिसएग्री। वो आपसे पूछते हैं, एक स्टेटमेंट दे देते हैं, देन दे आस्क यू कि आपकी इस स्टेटमेंट के बारे में क्या राय है, क्या ओपिनियन है, आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। सो यू हैव टू स्टेट योर ओपिनियन एंड डिस्कस इट। सेकेंड टाइप इज़ डिस्कशन। एक टॉपिक दे दिया जाता है, दे समटाइम्स आस्क फॉर योर ओपिनियन इन दैट, समटाइम्स दे डू नॉट। मोस्टली इसमें आपने क्या करना होता है, डिस्कस करना होता है। यू हैव टू फोकस ऑन डिस्कसिंग दैट टॉपिक, बायस्ड होके नहीं, अनबायस्ड होके। लाइक इसमें तो जो आपका ओपिनियन होगा उस पर आप एक ओपिनियन पे बायस्ड होके उसकी बात करोगे, इसमें ऐसा नहीं होता। अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे, जब हम डिस्कशन में इनको करेंगे तब एक्सप्लेन कर लूँगी। अभी आप क्वेश्चन टाइप्स देख लो। डिस्कशन आते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एज अ नेम सजेस्ट, कोई पर्टिकुलर चीज़ दी होगी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज बताने होंगे। फॉर एग्जांपल इंटरनेट का टॉपिक दे दिया तो आपसे पूछेंगे कि आपके हिसाब से इसके क्या मेरिट्स डिमेरिट्स हो सकते हैं। देन प्रॉब्लम सोल्यूशन, कॉज सोल्यूशन, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दे देंगे, उसकी प्रॉब्लम्स, उससे होने वाली प्रॉब्लम्स और उसके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं वो, या फिर वो क्यों हो रही है प्रॉब्लम, है ना। जैसे ग्लोबल वार्मिंग, क्यों हो रही है ग्लोबल वार्मिंग, क्या सोल्यूशन है इसका। सिंपल होते हैं, पर राइटिंग ओवरऑल थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है क्योंकि आपको बहुत अच्छे से लिखना पड़ता है। टॉपिक्स तो राइटिंग में सिंपल से ही होते हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स टॉपिक नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि द स्ट्रक्चर वी हैव टू फॉलो, that we have to make sure that it is relevant and logical and you know सारे पैरामीटर्स जो होते हैं राइटिंग के, हम उनको फुलफिल कर रहे हैं नहीं, जैसे कोहेरेंस, यू नो, एंड ऑल दीज थिंग्स। सो वो प्रैक्टिस से ही आएगा। एंड द लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज डबल क्वेश्चंस। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्वेश्चन टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेटमेंट दे दी, आपसे बोल दिया कि इसको भाई डिस्कस दिस टॉपिक, एंड फिर आपसे उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी पूछ लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमसे पूछ लिया पॉल्यूशन का, तो हमें डिस्कस करना है। और वैसे पॉल्यूशन को नहीं, हम किसी और चीज़ को लेंगे बिकॉज एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी हैं। इंटरनेट वाले क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट का टॉपिक है और उन्होंने आपको बोला है डिस्कस करो और इंटरनेट के क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। तो अब देखो ये 2 क्वेश्चन टाइप हो गए ना, एक तो डिस्कशन वाला आ गया और एक हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज आ गया। तो ये हमारे डबल क्वेश्चन होते हैं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। राइटिंग में थोड़े मुश्किल से मिलते हैं बैंड, क्योंकि रीडिंग और लिसनिंग में तो क्या है कि एक क्वेश्चन सही एक मार्क्स, बट इसमें ऐसा नहीं होता, तो इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। स्पीकिंग में कोई ऐसे क्वेश्चन टाइप्स नहीं होते हैं, एक ही पैटर्न चलता है स्पीकिंग में। तो वो है ये कि पार्ट 1 में जो सबसे पहले आप जहाँ जाके बैठोगे 4 से 5 मिनट के लिए, वो आपकी बेसिक इंट्रो लेंगे, आपका नाम, आपका प्रोफेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, योर इंटरेस्ट एंड ऑल। इंटरव्यू में ही आ गया ये लो। एंड जनरल क्वेश्चंस पूछ लेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। लाइक एक स्टूडेंट को टॉपिक पूछा था कि क्या यूज़ करना बेटर है, पेन या पेंसिल, पेन यूज़ करने के क्या एडवांटेज हैं, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चंस। और फिर पार्ट 2 क्यू कार्ड्स होते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल जाता है आपको, उस पर आपको बोलना होता है 2 मिनट के लिए। देन फॉलोअप क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 3 में, उसमें आपके क्यू कार्ड से रिलेटेड ही फॉलोअप क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैंने स्पीकिंग के बारे में आई थिंक इंट्रोडक्शन, हाँ स्पीकिंग इंट्रोडक्शन जो मैंने एक वीडियो डाली है उसमें आपको ये मिल जाएगा। बेसिकली इसके कोई अलग अलग क्वेश्चन टाइप्स नहीं होते, इसमें यही पैटर्न फॉलो होता है। पार्ट 1 में ये होता है, पार्ट 2 में ये होता है, पार्ट 3 में ये होता है। जो बेसिक क्वेश्चन टाइप्स होते हैं डिफरेंट हमें कन्फ्यूज़ करने वाले, वो होते हैं हमारे लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग में, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी तो हमने उनकी लिस्टिंग की है, एंड आने वाली वीडियोस में होपफुली मैं डिस्क्रिप्शन में उनके बारे में बात करूँगी, ताकि आपको बेसिक से लेके जो हर चीज़ है ना, लाइक आपको समझ में आ जाए। बिगनर से एडवांस लेवल स्टूडेंट हो जाओ आइल्स के, एंड देन आप उसको अटेम्प्ट करके एक ही अटेम्प्ट में उसको क्लियर कर लो होपफुली। Till then, take care, all the very best, and yes, you can also contact us on Instagram. Bye.